सपना को कमेंट पे कमेंट आ रहा है कि सपना ने उस माँ बाप का दोनों बेटा को खा गई, सपना अपने पति को खा गई, दोनों पति को खा गई। सपना का ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल दम बहुत ही एकदम बर्बाद हो चुकी है, जीने लायक लोग नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग खुद बताइए कि कोई भी औरत क्या अपने अपने आप को विधवा होना चाहती है? अपने आप को विधवा कोई देखना चाहती है? नहीं चाहती है ना। तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। अब कोई बोल रहा है कि सपना मांगलिक थी, सपना ने दोनों पति को खा गई। अब आप खुद बताइए। और सपना के सास ससुर सपना से बहुत प्यार करते थे, और अगर सपना के सास ससुर सपना से प्यार नहीं करते तो अपना बड़े बेटे का मृत्यु के बाद सपना का पहला पति का जब देहांत हुआ था कोविड के टाइम में, उसके बाद सपना अपने आप को बहुत ही कठिनाई से संभाली थी, क्योंकि उस टाइम राजवीर भैया थे तो राजवीर जी बहुत अच्छे से संभाले थे सपना को। और उसके बाद सपना के सास ससुर जो है सपना को अपने छोटे बेटे राजवीर से शादी करवा देते। उसके बाद 1 से 1.5 साल ही होता है, उसके बाद राजवीर जी का भी देहांत हो जाता है गाड़ी एक्सीडेंट में। तो यहाँ पे लोग जो है सपना को अजीबो गरीब सब कमेंट कर रहे हैं। अब ये ब्लॉगिंग करती है, उसको कमाने का और दूसरा कोई दोस्तों अगर सपना ब्लॉगिंग नहीं करेगी तो अपना परिवार कैसे चलाएगी? सपना के सर से पति का साया उठ गया है। सपना का घर चलाने वाला कोई मर्द नहीं है, ससुर और सास ससुर बूढ़े बूढ़ी हैं। तो सपना अगर ब्लॉगिंग नहीं करेगी तो उसका परिवार कैसे चल पाएगा? सपना के सर पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, 2 बच्चियां हैं, दोनों बच्चियों का जिम्मेदारी है, प्लस वो बूढ़े माँ बाप का जिम्मेदारी है, प्लस पूरे घर को संभालना है। अब इतनी कम उम्र में सपना का उम्र मात्र 25 से 26 के ही आसपास उम्र है। इतनी कम उम्र में भगवान ने उसके साथ एक बार नहीं 2 बार इतना बड़ा हादसा किया। भगवान ने सुहागन तो बनाया मगर कुछ देर के लिए ही खुशियां दिया था। न जाने भगवान पिछले जन्म में उस बच्ची को कौन सी ऐसी खुशियां दे दिया कि इस जन्म में पूरी के पूरी भगवान ने पूरी दुनिया ही उजाड़ दी इसकी। दोस्तों उस माँ बाप का दुख को समझिए कि वो माँ बाप जो है कितना दुखी है कि अपना बेटा जवान करके भगवान ने उससे छीन लिया। एक बच्चा को पोसने पालने में 25 से 26 साल लग जाता है। जब जवान होता है तो माँ बाप का एक आसरा बनता है कि बच्चा अब हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे का लाठी बनेगा। अगर उसी को भगवान छीन ले तो वो माँ बाप कैसे जी पाएगी, किस हालत में होगी? हम मानते हैं कि वो माँ बाप को दुख है, अपने बेटे खोने का दुख है, मगर जो सपना को समाज इस तरीके से हेट कर रही है कि सपना बहुत लालची है, सपना गरीब घर से आई थी, सपना के सास ससुर के प्रॉपर्टी पे नज़र है, सपना को कोई ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे वो पैसा कमा सके, इस तरीके से हेट कमेंट कर रहे हैं लोग। और प्लस यहाँ तक बोल रहे हैं कि सपना ने उस माँ बाप का दोनों बेटा को खा लिया, अपने पति को खा लिया। इसका पैर जो है बहुत ही अशुद्ध था, अशुभ था, इस तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि शर्म कर लीजिए। ऐसे लोग जो हैं इस तरीके की, एक तो परिवार वो ऑलरेडी दुखी है, कोई भी चाहेगा कि मेरा पति जो है, मेरा पति का साया मेरे सर से उठ जाए। कोई भी औरत चाहेगी कि मैं विधवा बन के रहूं। कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसी औरत नहीं है कि अपना पति को मरने के लिए मनाएगी। वो कितना दुखी है, 25 से 26 साल उम्र है, उसके उस सर पे कितनी ज़्यादा। दोस्तों जितना दुखी वो माँ बाप हैं अपने बेटे खोने का, उतना ही दुख सपना को भी है अपने पति को खोने का। सपना के सास ससुर को तो सपना के सास का दुख सहने वाला, एक दूसरे को मदद करने वाला सपना के तो ससुर जी हैं। सपना के सास का दुख सुनने वाला सपना के ससुर जी हैं। मगर सपना के साथ जब कोई हादसा होता है, सपना बीमार होती है, सपना तकलीफ़ में होती है, डिप्रेशन में होती है, रोती है, तो सपना का दुख कौन सुनने वाला है? सपना अपना दुख किससे बताए? जिससे बताए कि ताकि उसका मन हल्का हो जाए। अपनी सास से तो दुख बता नहीं सकती है कि मम्मी जी मैं कितना ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि वो माँ खुद ऑलरेडी दुखी है। प्लस रही अंशु की बात, अंशु जो है बहुत अच्छी है, सिस्टर इन लॉ है, हमेशा सपना के साथ देती है। हमेशा जब से सपना के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, सपना के दाहिना अंग बन के अंशु खड़ी है। हर सुख दुख में वो साथ है। रोती है तो चुप भी करवाती है कि भाभी हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे।
ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम कोई तो है, कि सपना का कोई दुख बांटने वाला है। मगर कब तक? वो पढ़ने वाली बच्ची है, इतनी कम उम्र है। अगर सपना अपनी दुख सुनाते रहेगी तो वो पढ़ेगी कब? इसलिए सपना अंशु से भी अपनी दुख नहीं बता पाती है। तो जो लोग इस तरीके के जो कमेंट कर रहे हैं, दोस्तों मैं सपना का वीडियो रेगुलर वॉच करती हूँ, मगर कमेंट में नहीं करती हूँ कभी। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि मैं विधवा बन के रहूँ। कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि मेरा पति मेरे साथ ना रहे। हर औरत की यही इच्छा होती है कि आखिरी जब तक जीऊँ मैं सुहागन मत जीऊँ। बस हर औरत की एक ही इच्छा होती है। कोई औरत नहीं चाहती कि मैं विधवा बन के रहूँ। ये भगवान और ईश्वर की इच्छा है, शायद यही ईश्वर को पसंद होगा उस परिवार के लिए। सपना के मम्मी पापा कितना ज़्यादा दुखी हैं। एक गरीब बाप जो है अपनी पूरी ज़िंदगी का कमाई, पूरी ज़िंदगी का पूंजी लगा देता है अपनी बेटी को शादी में, मगर अगर वो बाप की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती कि हमारी बेटी खुश रहे, जहाँ कहीं भी जाए खुश रहे। मगर सपना के पिताजी बोलते हैं कि बेटी मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कितना क्या नहीं किया। फिर सपना के पापा रोने लगते हैं, मगर सपना अपने पापा को गले लगाते हुए बोलती है कि पापा शायद मेरी किस्मत में सुख लिखा ही ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि जितना दुखी सपना के सास ससुर हैं अपने बेटे खोने का, उतना ही दुखी सपना के मम्मी पापा है। सपना दुखी है कि अपने पति खोने का और अपने दामाद खोने का। तो वो परिवार और ऑलरेडी दुखी है, मगर जो भी तीसरा पर्सन है आग लगाने की, रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो कृपया इस परिवार। दोस्तों आपने सपना के माँ को देखा होगा कि सपना की माँ सुहागन है, मगर नहीं वो सिंदूर लगाती है, नहीं वो बिंदी लगाती है। इसलिए नहीं लगाती है कि भगवान ने तो हमारी बेटी की झोली से तो सारी खुशियाँ छीन लिया। मेरी बेटी की ज़िंदगी भगवान ने उजाड़ के रख दिया, दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है मेरी बेटी की ज़िंदगी में। तो मैं कैसे संवर सकती हूँ? तो दुख है, दुखी तो दोनों परिवार है। जितना दुख उस माँ बाप को है अपना बेटा खोने का, उतना ही दुख सपना को है अपना पति खोने का, और उतना ही दुख सपना के मम्मी पापा को है दामाद खोने का। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी विधवा बन के रहे, कोई भी औरत नहीं चाहेगी। और सपना की ज़िंदगी में जो भी तीसरा पर्सन है आग लगाने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों और क्या मैं बोलूं, बस ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि उस परिवार को भगवान इतना खुशी देना, उतना खुशी देना, और दोनों बच्चियों को ज़िंदगी में इतना कामयाबी देना कि वो परिवार कभी भी दुखी ना हो। क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने उस परिवार के ऊपर इतना बड़ा दुख दिया है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि अब से उस परिवार के ऊपर कोई दुख मत देना। बाकी का ओपिनियन आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इतना टाइम लगा ही दिया वीडियो देखने में, तो अपना ओपिनियन भी दे के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।